मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, है ना, ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्वेश्चन है, मान लीजिए द एवरेज वेट of 36 students is 50 kgs with standard deviation equal to 2 kgs. Full stop. Use 5% level of significance to check whether the average weight of students is 52 kgs और लेस। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है भाई, n अपने को दिया हुआ है, n कितना है 36। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेटे वो पुट कर रही हूँ। n की वैल्यू कितनी है 36 है, और हमें क्या कह रहे हैं 36 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है 50। तो ये जो 36 स्टूडेंट्स का है एवरेज वेट है 50, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सैंपल का मीन हो गया 50, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 kg मेरा क्या होगा बेटे, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। आप लोग याद रखिएगा, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम लोग एस से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो हम लोग इस साइन से, सिग्मा साइन से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पे इसके बाद कह रहे हैं कि यूज़ करो क्या, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो भाई अल्फा की वैल्यू कितनी है 5% है। कह रहे चेक करो कि क्या एवरेज वेट बच्चों का 52 kgs होता है या उससे कम होता है। तो अब नल हाइपोथेसिस मैंने आपसे कहा था भाई हमेशा पॉपुलेशन के हिसाब से चेक होता है, तो यहाँ पॉपुलेशन का मीन कितना दिया हुआ है बेटे, हमको 52 kgs दिया हुआ है। तो अब हम लोग अपना नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 52। ऑल्टरनेटिव क्या हुआ, कह रहे 52 kgs है या उससे कम है, लेस है, तो म्यू इज लेस दैन 52 kgs। हमें ऑल्टरनेटिव में क्या कह रहे हैं, उससे कम है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। लेस देन है, इसका मतलब क्या हुआ, वन टेल्ड टेस्ट है। वन टेल्ड के अंदर क्या होगा, ये लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होगा। आपको मैंने ये बताया था वन टेल्ड टू टेल्ड क्या होता है, ये मैंने हाइपोथेसिस सेट करने के टाइम पे आपको ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे, n सैम्पल साइज 36 है। मैंने आपको कहा था अगर सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा है उसको देख के हम रुक जाएंगे, हमको कंडीशन याद आ गई कि भाई 30 से ऊपर है, उसके बाद चाहे सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो या हमें दिया हो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको देखते ही हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, जेड टेस्ट को करने वाले हैं। तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला पुट करेंगे, जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ दी मीन का होता है। एक्स बार की वैल्यू कितनी है 50, म्यू की वैल्यू कितनी है 52, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा 2 अंडर रूट n अंडर रूट 36। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 माइनस 52 हो गया -2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36 क्या होता है 6 होता है, तो -2 इंटू 6 अपॉन में 2 और 2 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई हमारी -6 आ गई। तो आप देखिए z की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है -6 है। अब बेटे जैसे कि मैंने आपसे कहा था आपको z की वैल्यूज़ अपने एग्जाम के लिए लर्न करनी होगी, तो z की टेबल वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखो, 2 टेल्ड पे तो मैंने आपको बताई थी कितनी थी 1.96 थी, बट z की टेबल वैल्यू अगर हम बात करते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और हम अगर बात कर लेते हैं किस पे, यहाँ पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में बात करते हैं अगर हम वन टेल्ड पे, तो वन टेल्ड पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.645 होती है। तो अपने को पता ही है कि भाई इस तरह से हम लोग ये बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, माइनस टेबल वैल्यू यहाँ पर प्लस टेबल वैल्यू। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट। आप देखो माइनस टेबल वैल्यू अपनी कितनी है -1.645 है, और यहाँ पर प्लस है 1.645।
और कैलकुलेटेड वैल्यू आप देखिए अपनी कितनी है, -6 है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आप देखो बाहर आ रही है -6। ये जो अंदर वाला अपना रीजन था ये क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता है। आप इस बार देखिए बाहर आई है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ गलत हो गई। इसका मतलब ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट। इसका मतलब कि जो इनका एवरेज वेट है वो क्या है, लेस दैन 52 kgs है। इसका ये मतलब हुआ। आई होप आपको अब जेड टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये जेड टेस्ट का मैं आपको वैल्यूज़ लिखवाती हूँ, टेबल वैल्यूज़, और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। अगली वीडियो में वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं।